नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और हमने सीखा था कि नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने नाउन के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर चर्चा की थी। फिर हमने सीखा था कि जो नाउन फ्रेज है उसको कैसे पहचानते हैं। बाद में हमने सीखा था कि जो नाउन फ्रेज के फंक्शंस हैं, या मैं बात करूं साथियों कि जो नाउन फ्रेज है वो किस किस फंक्शन के रूप में यूज हो सकती है। यहाँ तक हमारी चर्चा पिछली क्लासेज के अंदर हो चुकी है। और आज साथियों हम बात करेंगे कि जिस प्रकार हम क्लोज को पढ़ते हैं कि क्लोज के कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? आप बोलोगे जी, एक तो होता है मैन क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो साथियों, हम फ्रेज को क्लोज की भांति 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? तो मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो आज हम इस क्लास के दौरान सीखेंगे साथियों कि जो मैन फ्रेज है वो क्या होती है और जो सबऑर्डिनेट फ्रेज है वो क्या होती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो इस क्लास के दौरान आप जो फ्रेज है मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज वो क्या होती है और उनको हम कैसे पहचानते हैं सेंटेंस के अंदर, ये बिल्कुल ही इजी वे के अंदर सीख जाओगे। और हम यहाँ पर हमारी चर्चा को बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल की और मूव करते हुए पढ़ेंगे और इंग्लिश को इजी बनाते हुए और आप सभी की जो भी समस्याएं हैं या आपको जिन भी कंसेप्ट्स के ऊपर क्या रहती है, दिक्कत रहती है साथियों, और एग्जाम के अंदर जो कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं पे हमारी चर्चा रहेगी इसके दौरान। तो साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा जी कि जो फ्रेज है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जी हिंदी में तो हम इसे वाक्यांश बोलते हैं। मैंने आपसे कहा कि इसे हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? क्लोज की भांति ही हम मैन फ्रेज, एक तो हो जाएगा हमारा मैन फ्रेज और एक को क्या हो जाएगा साथियों, एक आप बोलोगे जी कि एक हो जाएगा सबऑर्डिनेट फ्रेज। बिल्कुल जी। हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया? आप बोलोगे जी 2 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से? एक तो मैन फ्रेज और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो साथियों, ये जो दोनों टर्म्स है कौन कौन सी, मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज, ये क्या करती है? ये रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं साथियों, रिलेशनशिप का क्या अर्थ होगा? संबंध। यानी कि ये संबंध दर्शाएगी किसके बीच में? फ्रेज के बीच में। मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज क्या करती है? आपस में संबंध दर्शाती है। किसके अंदर? एक सेंटेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि फ्रेज का यूज तो कहां पर होता है साथियों? आप बोलोगे जी सेंटेंस के अंदर होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं साथियों कि दीज टर्म्स, कौन सी? ये जो मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज है ये क्या करती है? डिस्क्राइब, यानी व्याख्या करती है या वर्णन करती है किसका? द रिलेशनशिप। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, describe the relationship between phrases। phrases के बीच में क्या करती है साथियों? ये संबंध दर्शाती है। और कहाँ पर? in a sentence, या मैं क्या कह सकता हूँ साथियों, क्लोज भी कह सकता हूँ। in a sentences, या क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज हो जाएगा। सेंटेंस या क्लोज के अंदर क्या करती है? ये संबंध दर्शाती है। तो हमने यहाँ तक क्या सीखा साथियों कि जो फ्रेज होती है उसे हम मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज के अंदर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और ये क्या करती है? आप कहोगी जी ये तो रिलेशनशिप दर्शाती है। किसके बीच में? फ्रेजेस के बीच में। मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज मिलकर आपस में क्या करती है? एक दूसरे के बीच संबंध दर्शाती है। और कहाँ पर? एक सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे कि जो मैन फ्रेज है वो क्या होती है और उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सबऑर्डिनेट फ्रेज है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? आप बोलोगे जी मैन फ्रेज की चर्चा करेंगे।
जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है साथियों, मैन का अर्थ क्या होता है, मुख्य। तो जो मैन फ्रेज होती है ना साथियों, उसका क्या होता है, आप बोलोगे जी मैन फ्रेज का खुद का क्या निकलता है, पूर्ण अर्थ निकलता है। मैन फ्रेज के पास अपना खुद का कंप्लीट मीनिंग होता है और ये अन्य किसी फ्रेज के ऊपर क्या नहीं होती है साथियों, डिपेंड नहीं होती है। तो इसका क्या होगा, मैन फ्रेज क्या होती है, जिसका खुद का अपना क्या निकलता है साथियों, कंप्लीट मीनिंग निकलता है और वो अन्य किसी फ्रेज के ऊपर क्या नहीं होती है साथियों, डिपेंड नहीं होती है। तो मैन फ्रेज के अंदर मैं बात करूं कि मैन फ्रेज, जो हमारी मैन फ्रेज है वो क्या है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज, is the most important phrase। मैन फ्रेज क्या है, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है साथियों। मैन फ्रेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज एंड इज नॉट, और ये क्या नहीं होती है साथियों, एंड इज नॉट डिपेंडेंट, किसके ऊपर नहीं निर्भर होती है, इज नॉट डिपेंडेड ऑन अनदर फ्रेज, ये किसी अनदर फ्रेज के ऊपर क्या नहीं होती है साथियों, डिपेंड नहीं होती है। अनदर फ्रेज, इट हैज इट्स ओन कंप्लीट, या मैं कह सकता हूं साथियों कोर मीनिंग। कोर मीनिंग क्या लिखा मैंने कि जो मैन फ्रेज होती है साथियों वो क्या होती है, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज होती है। कौन सी, मैन फ्रेज। मैन फ्रेज क्या होगी, आप बोलोगे जी मैन फ्रेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज होती है एंड इज नॉट डिपेंड ऑन अनदर फ्रेज, और ये अन्य किसी फ्रेज के ऊपर क्या नहीं होती है साथियों, निर्भर नहीं होती है। फिर मैंने क्या लिखा कि इट हैज इट्स ओन कंप्लीट मीनिंग, इसका खुद का इसके पास क्या होता है साथियों, कंप्लीट या कोर मीनिंग होता है। बात करूं साथियों मैं अब किसकी, एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो द गर्ल sitting near the door, the girl sitting near the door is beautiful। ये हमारा एग्जाम्पल है साथियों, कौन सा, कि द गर्ल सिटिंग नियर द डोर इज ब्यूटीफुल, यानी कि लड़की कौन सी, सिटिंग नियर द डोर, यानी वह लड़की जो किसके नज़दीक बैठी है, दरवाजे के निकट बैठी है, वो क्या है, सुंदर है। तो साथियों अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब कौन सी है हमारी, वर्ब के बाद में इज हमारी वर्ब है जो क्या है, बी की फॉर्म है, और उसके बाद में क्या नहीं है साथियों, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये लिंकिंग वर्ब है। तो साथियों द गर्ल सिटिंग नियर द डोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन, ये लड़की, ये लड़की क्या है, ब्यूटीफुल। आप क्या कहोगे कि ये जो दोनों पार्ट हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो ये वर्ब है, ये क्या कर रही है, इन दोनों पार्ट के बीच में क्या कर रही है साथियों, रिलेशन दर्शा रही है। या मैं बात करूं साथियों इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरलिंक हो रहा है। इंटरलिंक की बात करेंगे साथियों, अगर आपस में इंटरलिंक बन रहा है तो ये वर्ब हमारी कौन सी होगी साथियों, लिंकिंग वर्ब होगी। और वर्ब हमारी कौन सी है, लिंकिंग। तो वर्ब और किसके बीच में, सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है साथियों। तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा, कि द गर्ल सिटिंग नियर द डोर इज ब्यूटीफुल। ये हमारा पार्ट हमने क्या मार्क किया साथियों, सब्जेक्ट मार्क किया, और सब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। यहाँ पे ये इज वर्ब है, ये क्या है साथियों, सिंगुलर है। जब हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तब हम पढ़ेंगे कि जो वर्ब है इज वो क्या है, सिंगुलर। यानी जब सिंगुलर क्या होगा, सब्जेक्ट, तो वर्ब कौन सी आएगी, इज आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, इज। और आर जो कि क्या है, हमारी प्लूरल वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी साथियों, आपको होगी जी प्लूरल वर्ब होगी। और जो आई है उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस में किसका यूज करते हैं, आप बोलोगे जी एम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब है, ये सिंगुलर है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम चेक क्या करेंगे कि वर्ब हमारी सिंगुलर है तो क्या हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी नाउन है या जिसके अनुसार ये वर्ब आई है वो क्या
है, सिंगुलर है या नहीं। तो इस पूरी बाउंड्री के अंदर अगर मैं बात करूं साथियों, तो एक तो ये हो गया कि द गर्ल, और एक ये हो गया सिटिंग नियर द डूअर। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा डिटेल है किसके बारे में? इस लड़की के बारे में। तो इसके अंदर इस गर्ल की बात करूं साथियों, तो इसे हम क्या कहेंगे? पहले तो देखेंगे कि इन दोनों में से हम क्या मार्क करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? नाउन फ्रेज होता है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि सब्जेक्ट हमेशा किससे मिलकर बना होगा? नाउन फ्रेज से, और ऑब्जेक्ट भी किससे मिलकर बना होगा? नाउन फ्रेज से। और बात करें हम किसकी? कॉम्प्लीमेंट की, तो उसके अंदर कितने चांस है साथियों? आप बोलोगे 50-50% चांस है। हमारे पास क्या है? 50-50% चांस। 50% चांस तो किसके हैं? नाउन फ्रेज के, और 50% किसके हैं? एडजेक्टिव फ्रेज के। लेकिन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा किससे मिलकर बना होगा? आप कहोगे साथियों कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा किससे मिलकर बना होगा? नाउन फ्रेज से मिलकर बना होगा। किससे? नाउन फ्रेज से। तो नाउन फ्रेज के अंदर सबसे पहले हम किसको देखते हैं? हमारे मेन नाउन को पहचानते हैं, जो कि क्या होता है हमारा? हेड मार्क करते हैं। और मैंने आपको बता रखा है साथियों कि जो भी हमारा नाउन फ्रेज का हेड होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। क्या ये जो गर्ल है ये नाउन या प्रोनाउन में से? प्रोनाउन है। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं जी, ये तो क्या है? नाउन। प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोनाउन तो क्लोज क्लास से बिलोंग करने वाले वर्ड्स होते हैं, और उनकी जो लिस्ट है या उनकी संख्या है उनको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन नाउन क्या है? ओपन क्लास वर्ड से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो नंबर है वो क्या होते हैं साथियों? अनलिमिटेड होते हैं, उन्हें हम याद नहीं रख सकते। तो गर्ल है वो क्या है? नेम ऑफ पर्सन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? नाउन हो जाएगा। और नाउन के अंदर भी अगर मैं बात करूं साथियों, तो ध्यान में रखना ये जो गर्ल है वो हमारा कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। अगर किसी पर्टिकुलर गर्ल के नेम की अगर हम बात करते हैं तब हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ये हम आगे जब नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे तब 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन किसे कहते हैं, कलेक्टिव किसे कहते हैं, मटेरियल किसे कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो गर्ल है जो हमारा नाउन हो गया। और ये एक क्या हो जाएगा साथियों? आप बोलोगे जी आर्टिकल, और यहाँ पर अगर हम इसे ऐड मार्क करते हैं तो ये हमारा क्या होगा साथियों? प्री मॉडिफायर हो जाएगा। तो ये जो द गर्ल है ये हमारी यहाँ पर क्या है साथियों? ये हमारी यहाँ पर मैन फ्रेज है। हम चर्चा तो किसकी कर रहे हैं? मैन फ्रेज की। तो अभी तो हम बात करेंगे कि ये मैन फ्रेज है या सबऑर्डिनेट फ्रेज। अब मैंने कहा ये मैन फ्रेज है, तो ये कैसे है मैन फ्रेज? तो साथियों अगर हम इस पार्ट को क्या कर लेते हैं? ओमिट कर देते हैं, इसको सेंटेंस से हटा देते हैं, इसे सेंटेंस से बाहर कर देते हैं, और हम रख लेते हैं कि द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तब भी हमें पता चल रहा है या मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है कि बात इस लड़की की हो रही है जो कि क्या है? सुंदर है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है कि सिटिंग नियर द डूअर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है साथियों। इसीलिए ये तो हमारी क्या नहीं होगी? ये तो हमारी मैन फ्रेज नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसे ओमिट कर लेते हैं तो हमारे पास सेंटेंस बचता है सिटिंग नियर द डूअर। सिटिंग नियर द डूअर इज ब्यूटीफुल। तो ये तो क्या हुआ साथियों? ये तो फिर नॉनसेंस हुआ। क्या हुआ? नॉनसेंस, जिसका क्या नहीं होता है साथियों? कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो मैं बात करूं इस सेंटेंस के अंदर जो ये पार्ट है हमारा द गर्ल वाला, ये क्या हो जाएगा साथियों? ये नाउन फ्रेज होगा। और नाउन फ्रेज के अंदर भी अगर मैं बात करूं अभी फ्रेज में मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज की, तो ये हमारा क्या होगा साथियों? आप बोलोगे जी ये तो हमारा क्या मार्क होगा? मैन फ्रेज मार्क होगा। अगर आप इतने का एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज पे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश किया, और उसके ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करके ये भी समझा साथियों कि मैन फ्रेज हम कैसे पहचानते हैं। अब मैं बात करूं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो आपको पहचानना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है कि कौन सा पार्ट क्या होगा हमारा? मैन फ्रेज होगा। और जब मैं उसकी व्याख्या करूं तब आप देख लेना कि आपने जो मार्क किया है वो आपका सही है या गलत है साथियों। हम एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। हमारे पास है कि सी बॉट अ बुक, उसने एक पुस्तक खरीदी ऑन हिस्ट्री। उसने हिस्ट्री की किताब खरीदी है, उसने हिस्ट्री की किताब खरीदी। तो साथियों आपको मुझे इस सेंटेंस के अंदर ये बताना है कि कौन सा पार्ट हमारा क्या होगा? मैन फ्रेज होगा। कौन सा पार्ट है? मैन फ्रेज होगा। आपको मुझे ये बताना है।
तो साथियों इस पार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो सी है ये हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट, कैसे कि जो वर्ब है कौन सी, V2, जो किसकी सेकंड फॉर्म है, आप बोलोगे जी जो वर्ब है हमारी बाई, उसकी सेकंड फॉर्म है कौन सी, बॉट। बाई यानी क्या होता है साथियों, खरीदना, उसकी सेकंड फॉर्म, या मैं बात करूं थर्ड फॉर्म की तो दोनों ही क्या होती हैं, बॉट होती हैं। और वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है साथियों, एग्रीमेंट होता है। वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, जो पास्ट सिंपल टेंस है उसके अंदर तो क्या होता है साथियों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। फिर मैं बात करूं साथियों कि बाई, मैंने आपसे कल बताया था कि ये बाई जो वर्ब है ये हमारी कौन सी वर्ब है, आप बोलोगे जी ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, जो अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। तो इसमें से हमें पहचानना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो साथियों ये जो आ बुक है ना, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी ऑब्जेक्ट मार्क हो जाएगा। और हमने क्या सीख रखा है कि जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो तो किससे मिलकर बने होते हैं, आप बोलोगे जी नाउन फ्रेज से, बिल्कुल जी। तो हम अब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे मेरे साथियों, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये नाउन फ्रेज से मिलकर बना है। तो देखते हैं साथियों कि क्या ये नाउन फ्रेज से मिलकर बना है या नहीं। मैं बात करूं, सबसे पहले हम क्या पहचानते हैं, हेड पहचानते हैं, यानी कि मेन नाउन को पहचानते हैं नाउन फ्रेज के अंदर। तो मैं बात करूं क्या ये ए है हमारा हेड मार्क होगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी, ये ए तो हमारा क्या है, आर्टिकल है जो इस बुक के लिए आया है। तो मैं बात करूं इस बुक की, तो आप बोलोगे जी ये तो क्या है हमारा, हेड तो हमारा क्या होगा, बुक होगा, क्योंकि उसने खरीदा है, तो क्या खरीदा है, बुक खरीदी है, जो कि हमारा क्या है साथियों, मैन नाउन है, बिल्कुल जी। हेड के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि हेड हमारा या तो नाउन होता है या आप बोलोगे जी प्रोनाउन होता है। क्या ये प्रोनाउन है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी, प्रोनाउन तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन तो क्या होते हैं, क्लोज क्लास से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, जिन्हें हम याद रख सकते हैं। तो ये जो बुक है ये नेम ऑफ थिंग हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा, जो कि फंक्शन किसका कर रहा है, हेड के रूप में है। तो ये हेड है, तो हमने क्या सीख रखा है कि हेड के मॉडिफिकेशन के अंदर किसका यूज हो सकता है, मॉडिफायर का। तो इससे पहले आर्टिकल ए आ रखा है, तो ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा साथियों, आप बोलोगे प्री मॉडिफायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्री मॉडिफायर हो जाएगा, और ये पूरी हमारी क्या मार्क हो जाएगी, नाउन फ्रेज मार्क हो जाएगी, जो कि क्या है साथियों, मैन फ्रेज है। क्योंकि अगर हमारे सामने इस पार्ट को क्या कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है कि सी बोटा बुक, उसने एक पुस्तक खरीदी, हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है कि उसने क्या किया है, कुछ खरीदा है, और क्या खरीदा है वो भी हमें पता चल रहा है। अब क्या है साथियों, ये ओन हिस्ट्री लिख रखा है, ये क्या है, आप बोलोगे जी है तो ये ही फ्रेज। और ये फ्रेज कौन सी है, प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज हो रखा है, इस हिस्ट्री वर्ड का यूज हो रखा है, जो कि क्या है, नाउन है। और हमने क्या सीख रखा है कि प्रीपोजिशन के बाद में तो क्या होता है साथियों, नाउन या प्रोनाउन का। और प्रीपोजिशन के बाद में या जो प्रीपोजिशन होती है हमारी, वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होती है। और किस लिए यूज होती है, इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसके साथ दर्शाती है साथियों, अदर वर्ड्स के साथ। तो ये जो हमारा नाउन है बुक है, इसके साथ किसका रिलेशन है, इस हिस्ट्री का। कैसे कि जो बुक है वो किसकी है, तो आप बोलोगे जी बुक तो हमारी हिस्ट्री की है। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये इस बुक का और ये जो वर्ड है हिस्ट्री, इन दोनों का आपस में रिलेशन दर्शा रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन हो जाएगी। और हमने कल क्या सीखा था, यहाँ पर ये अकेला नाउन है, जो कि हमारा क्या होगा साथियों, हेड होगा। और ये हिस्ट्री हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। तो प्रीपोजिशन प्लस में नाउन फ्रेज, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जी, फिर हमें उसे प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आप बोलोगे जी प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे, बिल्कुल जी। ये हमारी क्या होगी, प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगी। तो ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ये इस बुक के बारे में क्या है साथियों, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम क्या नहीं बोल सकते कि ये हमारी फ्रेज तो है, लेकिन क्या है, मैन फ्रेज नहीं है। क्या नहीं है, मैन फ्रेज। मैन फ्रेज तो हमारी क्या होगी, आप बोलोगे जी मैन फ्रेज तो हमारी ये ए बुक हो जाएगी।
तो ये तो मेन फ्रेज तो नहीं है। मेन फ्रेज तो हमने सीख लिया कि मेन फ्रेज तो वो होती है जिसका खुद का क्या होता है साथियों, पूर्ण अर्थ निकलता है, और क्या होता है वो किसी भी अन्य फ्रेज पे क्या नहीं होती है साथियों, डिपेंड नहीं होती है। चलो जी, मेन फ्रेज हमने सीखा, तो फिर हमने बात तो क्या की थी, मैं मार्कर चेंज करता हूं साथियों। हमने क्या सीखा कि मेन फ्रेज है और एक क्या है, सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो मेन फ्रेज पे तो चर्चा हमारी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं साथियों किसके ऊपर, सबऑर्डिनेट फ्रेज के ऊपर। तो मेन फ्रेज तो क्या होती है, अपने आप में स्वतंत्र होती है, खुद का मीनिंग है अपने पास, और अन्य किसी अन्य फ्रेज से क्या नहीं है साथियों, कोई लेना देना नहीं है, खुद का मीनिंग है, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, और इसीलिए क्या है, मेन है, इसीलिए इंपॉर्टेंस भी क्या है, ज्यादा है। बात करूं मैं सबऑर्डिनेट फ्रेज की, तो अब आपको पता चल रहा होगा साथियों कि जो सबऑर्डिनेट फ्रेज है वो क्या होती है। आप बोलोगे जी मेन फ्रेज तो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट फ्रेज होती है वो क्या होती है साथियों, स्वतंत्र नहीं होती, अपने आप में क्या नहीं होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, और अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए डिपेंड किस पे होती है साथियों, आप बोलोगे ये डिपेंड होगी किस पे, मेन फ्रेज के ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं साथियों कि जो सबऑर्डिनेट फ्रेज है हमारी, वो अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए क्या होगी, मेन फ्रेज के ऊपर डिपेंड होगी। बिल्कुल जी, मेन फ्रेज के ऊपर डिपेंड होगी। कौन सी, ये हमारी सबऑर्डिनेट फ्रेज। और मेन फ्रेज है उसके बारे में क्या करेगी साथियों, एक्स्ट्रा डिटेल प्रदान करेगी। कैसे, इस एग्जाम्पल को देख लो कि ये जो ए बुक ऑन हिस्ट्री है, तो ये जो ऑन हिस्ट्री वाली फ्रेज है ना साथियों, जो कि कौन सी है, ऑन हिस्ट्री है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और वो हमारी क्या हो जाएगी साथियों, सबऑर्डिनेट फ्रेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो ए बुक है जो कि हमारी नाउन फ्रेज है, उसके बारे में क्या कर रही है साथियों, आप बोलोगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं साथियों। तो मैं बात करूं किसकी, इसकी डेफिनेशन की, सबऑर्डिनेट फ्रेज के डेफिनेशन की अगर हम चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, अ फ्रेज डिपेंड्स ऑन द मेन फ्रेज। कौन सी फ्रेज, एक ऐसी फ्रेज जो डिपेंड्स होती है किस पे, मेन फ्रेज के ऊपर क्या होती है, डिपेंड्स होती है। एंड, और क्या करती है, गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एंड गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो साथियों बात करूं मैं किसकी, सबऑर्डिनेट फ्रेज की। तो सबऑर्डिनेट फ्रेज हमारी कौन सी फ्रेज होगी, ऐसी फ्रेज जो क्या करती है साथियों, मेन फ्रेज होती है हमारी, उसकी क्या करती है, उसके ऊपर डिपेंड होती है, और उसके बारे में क्या करती है साथियों, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट फ्रेज कहते हैं। बात करूं साथियों मैं एग्जाम्पल की, तो हमारे सामने एग्जाम्पल हो जाएगा कि द मैन विद a long beard, the man with a long beard is a saint, यानी कि द मैन यानी वो आदमी विद अ लॉन्ग बियर्ड, जिसकी क्या है, दाढ़ी क्या है, लंबी है, इज अ सेंट, वो क्या है, एक संत है। ऐसा हम इसका ये क्या है, इस सेंटेंस का ये क्या हो जाएगा साथियों, इस सेंटेंस का ये अर्थ हो जाएगा। हमें तो क्या करना है साथियों, ये जो हमारा सेंटेंस है इसके अंदर हमें तो मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज को पहचानना है। तो मैं बात करूं साथियों, मैंने आपको बताया कि जो मेन फ्रेज होती है वो क्या होती है, आप बोलोगे जी मेन फ्रेज का तो खुद का अपना मीनिंग होता है, और वो क्या नहीं होती, किसी भी अदर फ्रेज के ऊपर डिपेंड नहीं होती। बिल्कुल जी, आपको क्या करना है, यही ध्यान में रखना है कि जो मेन फ्रेज होती है उसका खुद का अपना मीनिंग होगा, और वो अन्य किसी भी फ्रेज पे क्या नहीं होगी, डिपेंड नहीं होगी साथियों। लेकिन अब क्या है, लेकिन अब ये है साथियों कि हमारी कौन सी सबऑर्डिनेट फ्रेज है वो क्या होगी, मेन फ्रेज के ऊपर डिपेंड होगी, और उसके बारे में ही हमें क्या करेगी साथियों, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगी। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं साथियों किसकी, वर्ब की। वर्ब हमारी कौन सी है, आप
बोलोगे जी वर्ब लिंकिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है सेंटेंस का कि द मैन विद द लॉन्ग बियर्ड और आसेंट, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा साथियों? आप बोलोगे जी इन दोनों के बीच में तो इंटरलिंक बनेगा, तभी हम क्या बोलेंगे कि वर्ब लिंकिंग है। ये मैंने आपको बता रखा है साथियों कि आप कैसे चेक करेंगे कि इंटरलिंक है या नहीं। हम देखेंगे कि असेंट यानी कि एक संत, कौन सा? यानी द मैन, यानी वो आदमी क्या है? एक संत है, और एक संत कौन है? वो आदमी। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है साथियों? इंटरलिंक बन रहा है। और ये हमारी इसके बारे में क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो वर्ब क्या करती है साथियों? वर्ब तो एग्रीमेंट करती है। तो इसका एग्रीमेंट किसके साथ करेगी? एग्रीमेंट तो ये सब्जेक्ट के साथ करती है। तो ये हमारा पूरा पार्ट क्या मार्क होगा साथियों? आप बोलोगे ये हमारा सब्जेक्ट मार्क हो जाएगा। बिल्कुल जी, इसको हमने सब्जेक्ट मार्क कर दिया साथियों। अब आपको मैंने बता रखा है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो किससे मिलकर बना होगा साथियों? नाउन फ्रेज से। ठीक है, अब चेक करते हैं कि नाउन फ्रेज है या नहीं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं साथियों कि ये जो द मैन है, हम इस पूरी को क्या मार्क करेंगे? पूरी को हम क्या कर सकते हैं साथियों? नाउन फ्रेज मार्क करेंगे। पूरी को क्या करेंगे? नाउन फ्रेज मार्क करेंगे। और जिसके अंदर ये जो हमारी क्या होगी? पूरी फ्रेज है वो क्या मार्क करेंगे? नाउन फ्रेज। उसके अंदर ये जो है ये क्या होगी? प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर होगी साथियों, क्योंकि नाउन फ्रेज के अंदर हम सबसे पहले क्या पहचानते हैं? हेड। तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है साथियों? इस मैन यानी इस आदमी की बात हो रही है जो कि क्या एक संत है। बिल्कुल जी, ये हमारा क्या मार्क हो गया? आप बोलोगे जी हेड। हेड क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। क्या ये प्रोनाउन है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी। प्रोनाउन कब होगा? जब प्रोनाउन तो क्या होता है? क्लोज क्लास से बिलोंग करता है, उसकी संख्या क्या होती है? सीमित होती है। बिल्कुल जी, तो ये हमारा क्या मार्क होगा? हेड मार्क होगा। और हेड के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जी ये तो नाउन हो जाएगा। बिल्कुल। इसके पहले किसका यूज हुआ है साथियों? ये द हमारा क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ये आर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल हो गया। तो ये आर्टिकल जो हमारा हेड है, जो कि हमने क्या मार्क कर रखा है साथियों? हमने मार्क कर रखा है नाउन। तो ये द क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जी ये तो क्या हो जाएगा? प्री मॉडिफायर। ये प्री मॉडिफायर है तो फिर ये जो विद अ लॉन्ग बियर्ड है ये हमारा क्या होगा साथियों? ये फिर पोस्ट मॉडिफायर होगा। और इसे हम क्या मार्क करेंगे? इसे हम पीपी मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो विद है ना साथियों, क्या? विद हमारी क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं? मैंने आपको बता रखा है साथियों कि जो प्रीपोजिशन होती है वो क्या करती है? किसी नाउन या प्रोनाउन है उसके पहले क्या होती है? यूज होती है। और उस नाउन या प्रोनाउन का क्या करती है? ये संबंध दर्शाती है। किसके साथ? जो सेंटेंस के अंदर अदर वर्ड है उनके साथ है। तो ये जो द मैन है, ये विद है, इसका संबंध किसके साथ दर्शा रही है? अ लॉन्ग बियर्ड, यानी कि इस मैन की क्या है साथियों? दाढ़ी है वो क्या है? लंबी है। तो इन दोनों का आपस में क्या कर रही है? ये इन दोनों का आपस में क्या कर रही है साथियों? रिलेशन शो कर रही है। क्या कर रही है? रिलेशन शो कर रही है। जो कि हमारी क्या मार्क होगी? ये हमारी प्रीपोजिशन मार्क हो जाएगी। क्या मार्क हो जाएगी? प्रीपोजिशन मार्क होगी। तो ये प्रीपोजिशन हो गई। और प्रीपोजिशन के बाद में तो किसका यूज होता है? आप बोलोगे जी प्रीपोजिशन के बाद में तो नाउन का यूज होता है। अ लॉन्ग बियर्ड। तो ये बियर्ड हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आप बोलोगे जी नाउन। इसके पहले ये क्या है? लॉन्ग। लॉन्ग क्या है? बियर्ड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और ए हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। तो ये इतनी जो है अ लॉन्ग बियर्ड, इसको हम क्या मार्क करेंगे? आप बोलोगे जी इसे तो हम क्या मार्क करेंगे? इसे तो हम नाउन फ्रेज मार्क करेंगे। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। और फिर क्या है? नाउन फ्रेज है। मैंने आपको क्या बता रखा है कि प्रीपोजिशन प्लस में नाउन फ्रेज, इस ये जो पूरी बाउंड्री है इसे हम क्या बोलते हैं? आप बोलोगे जी इसे तो हम पीपी बोलते हैं। पीपी का क्या अर्थ हुआ साथियों? पीपी का अर्थ हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है जी। तो ये जो है द मैन, ये हमारी क्या होगी साथियों? मैन फ्रेज। और इसके ऊपर डिपेंड कौन है? ये है विद अ लॉन्ग बियर्ड, जो कि क्या है? हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये क्या मार्क होगी साथियों? तो ये हमारी सबऑर्डिनेट फ्रेज हो जाएगी। और ये जो पूरा पार्ट है द मैन वाला, ये हमारा क्या होगा? मैन फ्रेज होगा। तो आप क्या सीखे कि जो सबऑर्डिनेट फ्रेज है वो मैन फ्रेज के ऊपर क्या होगी साथियों? डिपेंड होगी। और ये जो मैन फ्रेज है हमारी, इसके बारे में ये हमें क्या करेगी? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये होती है साथियों क्या? सबऑर्डिनेट फ्रेज। अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल के ऊपर, और उसके अंदर हम सीखेंगे कि मैन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज को हम कैसे पहचानते हैं।